ये चाबी लो। जी। कल सुबह भंडार घर साफ कर देना। जी। गदाधर, सावी। जी। गदाधर मेरे कमरे में है। जी। उसकी हालत ठीक नहीं, किसी दास को कह दो उसे उसके कमरे में पहुंचा दे। पूरी कोशिश करके उस रात को याद करो जब तुम्हारा और अंबा का सच मेरे सामने आया था। ये क्या खटपट कर रही हो सुबह से? क्या चैन से सोने भी नहीं दोगी मुझे? ये कितना भी इनकार करे, आखिर इनके और अंबा के बीच में चल क्या रहा है ना, ये पता लगा कर रहूंगी मैं। तुम कर क्या रही हो? हाँ, कसम खा ली है क्या? सुबह से लेकर शाम तक मेरा दिमाग खराब करती रहोगी बस। ये चिट्ठियां कहीं अंबा के लिखे हुए प्रेम पत्र तो नहीं? आज पहली बार हमने पढ़े लिखे होने की इतनी तकलीफ हो रही है मुझे। वैसे देख क्या रही हो वहां पे? मैं कुछ पूछ रहा हूं तिलोत्मा। दिमाग के साथ साथ कान भी बंद हो गए क्या? मैं नहीं दे रहा क्या? ये चिट्ठियां उस अम्मा ने लिखी है ना आपको? इधर दो। इसमें रॉडंग के सरकारी दस्तावेज हैं। किसी ने चिट्ठियां नहीं लिखी है मुझे। और जब दिमाग होता नहीं है ना तो उसका इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, उससे दूसरों के सिर में दर्द होता है। अनपढ़ कहीं की। अनपढ़ पर आपकी आंखें पढ़ सकती हूँ जो साफ साफ कह रही है कि रॉडंग के सुरक्षा कर्मियों का नहीं बल्कि रॉडंग की दासी का लेखा जोखा है इसमें। राधा दीदी से पढ़ाऊंगी इन्हें। बेवकूफियों में घर के लोगों को शामिल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। राधा भाभी वैसी कितनी परेशान है कल्याणी की हरकतों से। हाँ, कुछ सोचो अपनी राधा भाभी के लिए। बुद्धि तो वैसी फिर गई है तुम्हारी, तुम्हारे इरादों पर भी पानी फिर गया। अब जाओ तुम्हारी राधा भाभी के पास पढ़वा लो उनसे।
तिलोत्तमा ऐसे रोते रोते क्यों गई? कहीं गदाधर ने? जो इंसान अपनी माँ के साथ इतनी बदतमीजी से पेश आ सकता है, वो इंसान अपने पत्नी के साथ भी तो बुरा बर्ताव कर सकता है। ऐसा क्या बर्ताव किया तुमने तिलोत्तमा के साथ जो वो रोते रोते गई वहां से? अरे अब क्या रोडंग के हर एक इंसान के रोने और गाने के कारण मुझसे ही पूछे जाएंगे? जो रो रहा है उसी से जाके पूछो। क्यों? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं कि तुम्हारी पत्नी हंसे या रोए? अरे हाँ, तुम्हें अपने पत्नी के साथ कोई लेना देना नहीं, ये बात मुझे पहले ही समझ जानी चाहिए थी। अब समझ गई ना? वैसे एक बात बताओ मुझे, ये घर के अंदर हर एक इंसान की खुशियों की ठेकेदार बन के आई हो क्या? भाभी जी, भाभी जी, देखिए, माना कि आप नाहक परेशान हैं, और बेहतर यही होगा कि आप अपने काम से काम रखें। अपने आंसुओं को पोंछने के लिए मुलायम कपड़े ढूंढिए। मेरे और तिलोत्तमा के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। उसका क्या करना है वो मेरे ऊपर है। मेरी पत्नी, उसके सुख, उसके दुख, उसके आंसू, उसकी खुशी, उसकी हंसी, सब मेरी। बेशक, तिलोत्तमा का तुम कितना ख्याल रखते हो ये उस रात ही साफ हो गया था जब मैंने तुम्हें अंबा के साथ देखा। लेकिन तिलोत्तमा को तुम और तरीकों से तकलीफ पहुंचा सकते हो ये मैं नहीं जानती थी। क्या किया तुमने? कल रात के थप्पड़ को इतनी जल्दी भूल गए देवर जी? इतनी सी देर में इतनी सारी कहानियां बना दी। तिलोत्तमा के आंसुओं के पीछे मेरा हाथ है, मेरा और मेरी पत्नी के बीच कोई लेना देना नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। चलिए ठीक है, अब वैसे भी आपको इस घर के मसलों में टांग अड़ाने के अधिकार मिल गए। और रही बात उस थप्पड़ की, वो कैसे भूल जाऊंगा भाभी जी। आपका प्यार भरा हाथ जो मेरे मुंह पर पड़ा था, उफ। बल्कि मैं तो आपको यही बात बताने आया था कि राजवंशी गदाधर के मुंह पे आपने जो थप्पड़ मारा था, आज सूर्यास्त होने से पहले पहले सूच समेत आपको लौटाऊंगा। वादा रहा। याद रखना। आज तक ऐसे चुनौती भरे शब्दों में कभी धमकी नहीं दी थी गदाधर ने। ऐसा क्या करने वाला है ये जो अचानक इतना आत्मविश्वास आ गया इसमें? क्या हुआ तिलोत्तमा? तुम अपने कमरे से रोते हुए निकली और अब भी गदाधर जी से कोई झगड़ा हुआ तुम्हारा? कुछ कहा उन्होंने तुमसे? ये क्या है? इस पर कुछ लिखा हुआ नजर भी नहीं आ रहा। इस पर पानी कैसे गिरा? कैसे बताऊं आपको कल्याणी जी? और अगर मैं बता भी दूंगी तो कौन मेरी बात पर यकीन करेगा? मुझे शक था कि ये प्रेम पत्र है जो अंबा ने गदाधर जी को लिखे।
दिल तो जानता था, पर अनपढ़ हूं ना, इसलिए पढ़ नहीं पाई कि किसने लिखा है और क्या लिखा है। इसलिए राधा भाभी के पास जा रही थी इसे पढ़वाने और ये सबूत दिखाने। पर क्या हुआ? पर इन चिट्ठियों पर पानी डालकर इतने बड़े सबूत को मिट्टी में मिला दिया गया। इससे तो और साफ हो गया ना कि गदाधर जी के मन में कोई चोर है। बस यही तो सबूत था जिससे मैं विश्वास दिला सकती थी कि अम्बा और गदाधर जी के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है। वरना न माँ अपने बेटे के खिलाफ कुछ सुनती और ना ही जगबंधु जी अपने भाई के। और मुझे एक चित्र भी मिला था जिसमें अम्बा और गदाधर जी एक साथ थे और उनके साथ उनका बेटा हरि भी था। पर उन्होंने वो सबूत भी मिटा दिया। अब ना मेरे आंसू किसी काम के हैं और ना ये चिट्ठियां। तुम्हारे ये आंसू सच्चे हैं तिलोत्तमा, बेकार नहीं जाएंगे। तुम इन गीले कागज के टुकड़ों को भूल जाओ। क्यों नहीं मानेगा कोई तुम्हारी बात? तुम इस घर की बहू हो। राधा दीदी तुम्हारी जेठानी होने के साथ साथ एक औरत भी है। क्या वो तुम्हारी तकलीफ नहीं समझेंगी? पानी से कागज पर लिखे शब्दों को मिटाया जा सकता है, सबूतों को मिटाया जा सकता है, लेकिन सच का ज्वाला नहीं बुझाया जा सकता। मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगी बहुत जल्द। रंग रजवा चढ़ा दी है रंगवा, अरे दिखाए दिए रंगवा, रंग रजवा, अरे दिखाए दिए रंगवा। लक्ष्मी खुद चलकर आ रही है बल्लू तुम्हारे पास। और चांदी ही नहीं, सोने के सिक्के भी हैं। इतनी आसानी से नहीं। ये पकड़ो, ये रोडंग के किसानों के लिए नई जमीन खरीदने के दस्तावेज हैं। इसे जाके बेच दो बिना किसी के कानो कान खबर। और इससे जो भी पैसे आए उससे उस इंसान को कारावास से आजाद करवा दो जो मुझे मेरे मकसद की ओर ले जाएगा। फ्लेचर। चरण जी से जाके कहना कि फ्लेचर के कान में ये बात डाल दो कि उसकी आजादी की खुशी में हमने एक नजराना तैयार करके रखा है। बड़ंबा की राजकुमारी कल्याणी के साथ उसका अधूरा विवाह गदाधर पूरा करवाएगा। अब शुरू होगा कल्याणी का कल्याण यज्ञ। अरे उसकी चिंता आप मत करिए, फ्लेचर साहब को हम बनाएंगे दुल्हा। बस आप कल्याणी जी की विदाई का व्यवस्था कर दीजिएगा। नमस्कार साहब, नमस्कार। एक तीर से दो शिकार। अब फ्लेचर की रिहाई से मुझे मेरी प्रिय परम कल्याणी भाभी से छुटकारा मिलेगा और पक्षी जगबंधु को इस दुनिया से रिहा करके मैं रोडंग का पक्षी बनाया जाऊंगा। बेचारी कल्याणी को यहां तो पत्नी का सुख मिला नहीं, अब
फ्लेचर उसका बेसब्री से इंतजार करेगा और मैं फ्लेचर का। कहा था ना, सूर्यास्त से पहले पहले तुम्हें तुम्हारे थप्पड़ का जवाब मिल जाएगा। ऐसा जवाब मिलेगा कि उसकी गूंज तुम्हारे कानों में जिंदगी भर गूंजेगी। फिर जैसे ही मैं आपको वो चिट्ठियां दिखाने के लिए आपके पास आने लगी, गदाधर जी ने उस पर ढेर सारा पानी डाल दिया। एक एक शब्द मिट गया है उन चिट्ठियों से। हम मेरे पास आपको विश्वास दिलाने के लिए बस मेरे ये शब्द ही है। अब अम्बा को ही देख लो। जैसे ही उसे पता चला कि जमाई जी के हाथ उसके खिलाफ कोई सबूत लगा है तो वो भाग गई। वैसे भी जब वो यहाँ थी तब भी मुझे उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं लगती थी। गदाधर के आसपास मंडराती रहती थी और गदाधर को भी जैसे इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। तिलोत्तमा सच कह रही है राधा दीदी। मैंने भी गदाधर जी और अम्बा को साथ में देखा है, एक बार नहीं कई बार। लेकिन ये परिवार का निजी मामला है, इसलिए मैंने पहले कुछ नहीं कहा। लेकिन जब आपको लगा ये अच्छा मौका है इस घर को तोड़ने का, तो आपने तिलोत्तमा के कान भरने शुरू कर दिए। उसे उसके पति के खिलाफ भड़काने लगी। मेरी बात ध्यान से सुनो तिलोत्तमा। अगर आज कल्याणी तुम्हें रोने के लिए कंधा दे रही है तो कल तुम्हारा हाथ गदाधर जी से छुड़ाकर इस घर की जड़ें और तेजी से काट पाएंगी वो। दूर रहो इनसे, इनकी बातों में मत आओ। इतनी नफरत करती है ना आप मुझसे। कितनी कड़वाहट समेटे बैठी है आप अपने मन में मेरे खिलाफ। अगर ऐसा है भी तो वो सिर्फ मेरे खिलाफ रखी है ना दीदी। तिलोत्तमा की बात ना मानकर आप उसके साथ अन्याय कर रही है। इसमें इस बेचारी का क्या दोष है? पति का दूसरा रिश्ता देखकर इसके मन में जो पति का किसी और के साथ रिश्ता। सच आपको इस बात की चिंता हो रही है? आप जो मेरे पति के साथ दूसरा रिश्ता बनाकर इस घर में आई हैं। देखो तिलोत्तमा, जिसने मेरा घर उजाड़ने में कोई कसर ना छोड़ी हो, वो तुम्हारा रिश्ता क्या बचाएगी? इल्जाम चाहे तुमने खुद लगाया हो या किसी के बहकावे में आकर, तुम्हें साबित करना होगा कि गदाधर तुम्हें धोखा दे रहे। और वो ऐसे नहीं है, वो औरतों का सम्मान करते हैं, परवाह करते हैं औरतों की। इनके बहकावे में मत आओ। दीदी आप राधा राधा राधा, ये आवाजें कैसी? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।